चलिएगा 6.3 और 6.3 में कुछ समरूपता नियम है। उसके पहले हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें ये करना होगा। पहला है एंगल एंगल एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण 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 समरूपता प्रमेय को समझाइए। 2 नंबर में आता है तो उसमें थ्योरम लिखने के लिए आता है, और क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें लिखने का ही नंबर मिलता है किस समरूपता से ये बराबर हैं। ओके, तो यहाँ एंगल 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 मतलब कोण कोण समरूपता क्या है। एस 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 मतलब भुजा 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 समरूपता क्या है, इसका प्रतिबंध क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ऐसे कई प्रकार से ऐसे एस मतलब भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा। वो थर्ड है RHS समकोण। देखिए समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। बोलो क्लियर। तो ये इनकी जरूरत हमें लगती है। सबसे पहला है कोण कोण समरूपता किसे कहते हैं, कोण कोण समरूपता क्या है, बोलो क्लियर। तो सबसे पहले हमने समरूपता में क्या करा कि ऐसे दो मतलब ऐसा त्रिभुज या ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो लेकिन अमाप समान ना हो, वो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा। इसका मतलब क्या है, देखिएगा जैसे एक त्रिभुज है और जिसका नाम है ABC। एक ये त्रिभुज लिया हमने, बड़े छोटे हो सकते हैं ये, बोलो क्लियर। ABC, इसका नाम दिया मैंने D E और F, बोलो क्लियर। तो कोण 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 समरूपता का अर्थ है कि इसके तीनों संगत कोण, इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो वो कोण कोण समरूपता को प्रदर्शित करेगा। बोलो क्लियर है। कैसे, जैसे कि कोण A बराबर, मान लीजिए मैंने लिखा है 60 डिग्री, बोलो क्लियर, और ये लिखा मैंने 70 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 70 डिग्री, और 7 और 6 13 130, और ये लिख दिया मैंने 50 डिग्री। तो ये भी यहाँ आ चुका 50 डिग्री। भुजाएं अलग अलग भले हो, ये 6 7 8, ये कुछ भी हो 9 10 12, भुजाओं का अलग अलग हो चलेगा। कोण की बात चल रही, कोण कोण समरूपता किसे कहते हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों संगत, इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो वो कोण कोण समरूपता को प्रदर्शित करेगा। अर्थात कोण A बराबर कोण D दोनों बराबर, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E एंड कोण C बराबर कोण F। ये तीनों कैसे हो गए बराबर, क्यों, कोण A बराबर कोण D 60 डिग्री, कोण B बराबर कोण E 70 डिग्री, कोण C बराबर कोण F 50 डिग्री। तो तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वो कोण कोण समरूपता को प्रदर्शित करेगा। बोलो क्लियर। क्या समझ में आया, क्या कोण कोण समरूपता को प्रदर्शित ये कर देगा। इसी तरीके से बात आती है नंबर 2 की कि कोण कोण समरूपता क्या है। यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कोण कोण। अब यहाँ 2 त्रिभुज होगा, बची एक भुजा, बोलो क्लियर। तो यानी कि ऐसे त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोण, जिसके एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो वो कोण कोण समरूपता को प्रदर्शित करेगा। मतलब इस त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो वो कोण कोण समरूपता को प्रदर्शित करेगा। बोलो क्लियर। तीसरा SSS, यहां समझो, इसका मतलब भुजा से है। अब यह कोण हटा दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि ऐसे 2 त्रिभुज जिसका पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे मैंने लिखा 5 6 7, बोलो क्लियर। यहां पे लिख दिया मैंने ये 10, ये 12 और ये 14, बोलो क्लियर। यहां लिखा देखिए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। यानी कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत, इसको संगत बोलते हैं, दूसरे वालों करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के एक ही अनुपात में हो, अनुपातिक हो तो वो तीनों भुजाएं मतलब किसको प्रदर्शित करेगी, वो SSS को प्रदर्शित करेगी। अर्थात AB/DE
ऐसा आता है, और BC बटे EF और AC बटे DF। इसका मतलब वही 5 दूनी 10, 1/2, 6 दूनी 12, 1/2 और 7 दूनी 14, 1/2। मतलब इनका अनुपात बराबर है। देखिएगा 1/2, 1/2, 1/2। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का एक ही अनुपात हो तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज SSS समरूपता को प्रदर्शित करेंगे। एक जैसी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं जिसमें एक ही शब्दावली का यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट अलग करना है तो क्या करना है ये विशेष ध्यान रखें। तीसरा देखिएगा, चौथा SAS नाम से आ रहा है। ऐसा त्रिभुज, एक त्रिभुज की दो भुजा, S मतलब दो भुजा, एक कोण। एक पहले त्रिभुज की दो भुजा, बोलो क्लियर, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में होगी, एवं साथ ही पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होगा। मतलब एक कोण बराबर होगा केवल ये, मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, और दो भुजा बराबर रहेगी अनुपात में, ये निधि मान लीजिए, यहां समझो। अब ये दो भुजा समान अनुपात में दी है, हो गई अनुपात में, साथ ही एक कोण बराबर रहेगा तो वो प्रदर्शित करेगा SAS। ओके, अगला नेक्स्ट बचा RHS। RHS क्या है? RHS का मतलब है समकोण कर्णभुजा। त्रिभुज तो हो लेकिन समकोण हो, बोलो क्लियर। मतलब एक त्रिभुज सबसे पहले तो समकोण डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, साथ ही पहले त्रिभुज की कर्णभुजा दूसरे त्रिभुज की कर्णभुजा एक ही अनुपात में हो, साथ ही एक भुजा साइड, इन दोनों में से एक भुजा समान अनुपात में हो। एक तो साथ में कर्ण भुजा और एक कोई सी, या तो ये भुजा या ये वाली या ये वाली समान अनुपात में होनी चाहिए। दो भुजा, एक तो कर्ण और एक दोनों में से एक अन्य भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज की एक कर्ण और एक अन्य भुजा को समान अनुपात में होनी चाहिए, साथ ही एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये RHS को प्रदर्शित करेगा। बोलो क्लियर। ये 4-5 रूल्स है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। 2 नंबर में एक स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, साथ ही इसके जब क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी लिखने के लिए आएगा कि किससे बराबर हुआ ये, कौन से, ऐसे, एंगल से, इसका लिखने का ही आपको नंबर मिलेगा। चलेगा, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको आप क्वेश्चन के साथ में समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये ऐसे चित्र दिए गए हैं और एक डायग्राम वहाँ पर आता है और आपसे पूछेंगे क्या ये समरूपता को प्रदर्शित कर रहे हैं, समरूपता के किस गुण धर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो समरूपता थ्योरम लिखिए कि किसको प्रदर्शित ये कर रहे हो, कैसे बराबर हुए, ये किसके द्वारा बराबर हुए ये बताना है। तो पहला देखिएगा, आपको दिया है कोण A कोण P 60 डिग्री, कोण B कोण Q 80 डिग्री, कोण C कोण R ये बराबर है। हमने लिखा था, पहला ही था, देखो कोण समरूपता को क्या पढ़ा हमने, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वो कोण समरूपता को प्रदर्शित करेंगे, अर्थात ये समरूप होंगे। बस इतना सा लिखने का आपको नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे, चूंकि कोण A बराबर कोण P इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। बोलो क्लियर। ये तीनों बराबर है, आपने लिख दिया तीनों बराबर है। क्यों लिखा, आप लिख भी सकते कौन समरूपता से, ये भी लिखेंगे क्योंकि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, इसलिए ये कोण समरूपता को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या लिख देंगे, आगे लिख दीजिए, थोड़ा सा इसके नीचे लिखना है मतलब, तो अतः त्रिभुज ABC ऐसा लिखना है, समरूप का निशान है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज लिख देना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किससे, यहां लिखेंगे कोण समरूपता प्रतिबंध से, समरूपता प्रतिबंध से। बोलो क्लियर है क्या कि किस समरूपता से बराबर है, तो समरूपता प्रतिबंध से। कौन से समरूपता से, कि कोण समरूपता से बराबर है।
बोलो क्लियर हो चुका। आगे चलते हैं, देखिए ए बी, इसको थोड़ा सा पलट दिया, ऐसा कर दो, यूं ऐसे घूम जाएगा ये, ऐसे मतलब ये ऐसा थोड़ा सा देख भी लेना कि यदि सही साट नहीं हो तो जैसे इसको पटक दिया आड़ा, ऐसे कर देते हैं हम सीधा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ढाई इधर आ जाएगा, वो 3 साइड में आ जाएगा। समझ पा रहे? इसको थोड़ा सा घुमाओ, रोटेट करो, उसमें आड़े टेढ़े पड़े हुए हैं, उसको सही करना है आप। बोलो क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, ऐसा देखो, ये ए बी, ये क्यू आर। बोलो क्लियर। क्या लिखेंगे हम, चूंकि ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर, ए बी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी बटे क्यू आर। आगे लिखेंगे, देखिए ए बी बटे क्यू आर, बी सी बटे पी आर, फिर क्या बचा, देखो ए बी आ गया, बी सी आ गया, फिर बचा ए सी बटे पी क्यू। इसको ऐसे घुमा दिया, यूं रोटेट कर दिया, तो ये ए बी नीचे आ गया, तो ए बी बटे क्यू आर हो गया, बी सी बटे पी आर और ए सी बटे पी क्यू हो गया। यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, ए बी बटे क्यू आर अर्थात 2/4 आ गया, आगे बी सी बटे क्यू आर 2.5 आ गया। बोलो क्लियर। आगे चलते हैं, ए सी कितना आया, 3/6 आ गया। आगे चलते 2 दूनी 4 1/2 और 2.5 दूनी 5 1/2, 3 दूनी 6 1/2। बोलो क्लियर। क्या इनके अनुपात में है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का इसे एस 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 समरूपता प्रतिबंध से। क्या लिखा था हमने, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो तो वो भुजा 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 समरूपता को प्रदर्शित करेगा। बोलो क्लियर। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखो, मान लीजिए इसको हमने उलट फेर कर दिया, ऐसे घुमा दिया यूं, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, पर ये 2.5 दूनी 5 थोड़ी, देखो 2.7 दूनी 2.7 का डबल होता, 27 दूनी 54, यदि ये 5.4 होता तो ये समरूपता को प्रदर्शित करता, तो अदरवाइज ये समरूपता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये वाला त्रिभुज समरूप नहीं है। बोलो क्लियर। क्लियर है समझ में। ऐसे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप करेंगे, चलेगा, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है चौथा आपका, तीसरा तक नहीं है, चौथा देखिएगा। ये देखो 2.5, इधर वाली जो साइड है इसको घुमा दीजिएगा, चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2.5 दूनी 5 हो गया, तो देखो एम एन बटे पी क्यू हो गया, 2.5 दूनी 5 हो गया, इसको घुमाया, फिर इसके बाद ये 5 दूनी 10 हो गया, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, साथ ही एक 70 डिग्री बराबर दिया, देखो एम बराबर 70 डिग्री, क्यू बराबर 70 डिग्री, तो इस त्रिभुज की 2 भुजा दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजा एक ही अनुपात में है, साथ ही एक कोण, पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, इसलिए ए 2 भुजा साइड साइड और एक एंगल ए, मतलब एस ए एस भुजा कोण भुजा को प्रदर्शित कर रहा, इसलिए यह समरूप है। आपको यही लिखना किस समरूपता से है, उसी का नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छठा, 70 डिग्री। देखिए एक त्रिभुज कम है यहाँ पर, एक कोण का मान नहीं दिया है, तो एक का मान 70 डिग्री, दूसरे का 80 डिग्री, तो तीसरे का एफ का मान कितना, 8 7 15 150, 30 डिग्री बचा, इसका मान कितना बचा, 30 डिग्री, तो इधर वाली 70 डिग्री, तो यह वैल्यू बराबर हो जाएगी, कोण डी बराबर कोण पी 70 डिग्री, कोण ई बराबर कोण क्यू 80 डिग्री, और कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री। ये कोण 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 समरूपता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए ये भी समरूप त्रिभुज हुए। ये पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लो, साथ ही जितनी भी मैंने समरूपता थ्योरम्स आपको लिखाई है वो अच्छे से कर लो इस प्रश्नावली से, क्योंकि 6.1 में कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि रिक्त स्थान आता है। 6.2 जो हमने किया उसमें थ्योरम, थेल्स थ्योरम और थेल्स प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और 6.3 से ये वाले कर लो। ओके, जय हिंद।